Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 9. Okay. So let us start class plus 2. For each of the differential equation given below, indicate its order and degree. इसके ये तीन क्वेश्चंस हैं, इसके ऑर्डर एंड डिग्री हमने डिफाइन करनी है. ठीक है. ऑर्डर हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए हमें क्या पता है, वी हैव डन दिस इन द प्रीवियस एक्सरसाइज कि इट शुड बी द पॉलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे देखो जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन सा है, ये है. ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 हो गया. ऑर्डर इज 2. और डिग्री क्या होगी, डिग्री जो इसकी पावर होगी, तो डिग्री यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देखें ऑर्डर, यहाँ पे क्या है, देखो ऑर्डर इज इक्वल टू ये है dy बाई डी एक्स 1. अब इसकी डिग्री ये भी dy बाई डी एक्स था, ये भी dy बाई डी एक्स था, लेकिन डिग्री आपने अगर ये सेम है तो ये डिग्री लिखोगे. ठीक है, जो हाईएस्ट है, तो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद थर्ड पार्ट था यहाँ पे ऑर्डर, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो व्हाट इज ऑर्डर 4, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है ना, 4 है. लेकिन डिग्री यू कैन नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड. व्हाई, देखो ये इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन dy बाई, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स. ये dy बाई डी एक्स में नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, साइन ये होगा ना. ठीक है. तो इट इज नॉट अ डिफाइंड है ना. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लो मैंने tan इनवर्स dy बाई डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, मान लो x है या कुछ ऐसा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x है. ऐसा कुछ हो जाए, मतलब tan को मैं हटा सकूं, tan को हम आसानी से हटा सकें, तो फिर वो उसकी ऑर्डर और डिग्री हम लिख सकते हैं. लेकिन इसमें ये साइन कहीं नहीं हटा सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा. तो इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स, सो हियर वी कैन नॉट डिफाइन इट्स डिग्री. तो ये था हमारा फर्स्ट सम. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड सम. सेकंड सम में क्या कहा है, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है, हमें ये बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है. तो ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ऐसे 9.2 में किए थे, आई थिंक 9.2 में किए थे हमने ये सम. बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसीजर लगाना है. सो लेट अस सी सेकंड का फर्स्ट सम. फर्स्ट है क्या, ये y इज इक्वल टू a e रेज पावर x प्लस b e रेज पावर माइनस x प्लस x स्क्वेयर. और किसका सोल्यूशन देखना है, इसका x dy डी स्क्वेयर y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू, नहीं माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये देखना हमें कि ये वाला दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट. देखो दो मेथड है. एक तो मेथड मैंने आपको बताया था कि इसमें से ये कांस्टेंट रिमूव कर दो, a एंड b क्या कर दो, रिमूव कर दो, है ना. जब तक a एंड b रिमूव नहीं होते तब अगर इसको क्या कर दो, फॉर्मेशन ऑफ, ये जो टॉपिक अभी हमने नहीं किया था ना 9.3 एक्सरसाइज में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि इसका डेरिवेटिव करो, और कितनी बार करो, जितने इसमें क्या है कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 1 2, तो 2 बार आप, मतलब एक बार डेरिवेटिव करो, उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव करो, और इसके दरमियान, ठीक है, उसके बाद हमें a और b यहाँ से रिमूव करना है, खत्म करना है, और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना. अगर ये बन जाए तो क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट, है ना. तो दूसरा मेथड एक ये है,
इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ये मैं मेथड बता रहा हूँ ना कि ए और बी को क्या कर दो, खत्म कर दो, है ना। कैसे, एक बार डेरिवेटिव लो, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव, 2 बार ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार डेरिवेटिव नहीं कर सकते, है ना। तो अब आपने वो 9.3 की नहीं है, इस बार सिलेबस में नहीं थी, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा मेथड ही आप कर लो। कौन सा, देखो व्हाट इज देयर, यहाँ पे मुझे डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा निकाल के। तो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नॉट। सो लेट अस स्टार्ट इट्स अ डेरिवेटिव, है ना। इसका डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे पहले। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, ए तो यही रहेगा, e पावर x आ जाएगा, प्लस इसका क्या आ जाएगा, b e पावर माइनस एक्स इंटू -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर इसका क्या आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, दोबारा से फिर डेरिवेटिव कर दो, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, a, ये इसका फिर यही रहेगा e पावर x। अब इसका क्या आ जाएगा, फिर देखो माइनस बी ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी -1 मल्टीप्लाई होएगा, और प्लस 2 आ गया यहाँ पे ना। एक तो देखो हम ये कह रहे थे, अब इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूँ अब यहाँ पे एक्स है, ठीक है। सेकेंड डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए, सीधा मल्टीप्लाई कर, चलो ये कर ही देता हूँ, ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2। ये किसका डेरिवेटिव होगा जी, ए, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, फिर प्लस 2। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये था हमारे पास वैल्यू, ए ई पावर एक्स माइनस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है। ये आगे क्या है, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये सारा 0 आना चाहिए, है ना, 0 आना चाहिए। तो लेट अस सी, ये क्या होगा, देखो ए एक्स ई पावर एक्स प्लस बी, और एक और चीज सुनो ना यहाँ पे, चलो कोई नहीं, हम करते हैं, बी एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2a ई पावर एक्स माइनस 2b ई पावर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल, ये इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, है ना, ये हमें लेके आना है इक्वल टू 0। तो लेट अस स्टार्ट, देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कौन कौन से सॉल्व हो सकते हैं, है ना, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और कभी बार हमें यहाँ से वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है ना, इस बात का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब जैसे ये है ए एक्स ई पावर एक्स है, ए एक्स वाला कोई और है, देखो ए एक्स वाला नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। अब देखो अगर ए एक्स 2ax ई पावर एक्स, कोई बात नहीं। ये बी एक्स वाला कोई और है, बी एक्स वाला भी कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2x प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा, 6x, ये क्या हो जाएगा, 6x, दिस विल बी व्हाट, 6x, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर हम ई पावर एक्स क्या ले ले, कॉमन, देखो किसमें से, इसमें से यहां से और यहां से, ठीक है, x कॉमन ले लूं मैं, x इन दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन, तो ये क्या रह जाएगा, देखो a ई पावर x प्लस b ई पावर माइनस एक्स, ये रह गई। देखो इन दोनों में से मैंने x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये आप टेकन है कॉमन x, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी कर सकता था मैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप ऐसा करो, ये ले लो, चलो ऐसे कर लो, यहाँ पे भी कर सकते थे हमको, तो फिर वहाँ पे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे इसको हटा दो,
ये देखो आप वहां पे ऊपर भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप सॉल्व करते रहो ना इसको थोड़ा सा, अगर जीरो आ जाता है तो इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पे प्लस 2x ऐसे लिखा रहने दो, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा a e रेज पावर x माइनस b e रेज पावर माइनस x प्लस इसको ना 4x और 2x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 6x कर दिया, ठीक है, माइनस xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया। अब ये देखो ये क्या जीरो बन जाएगा, ये यार जीरो तो बनेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a e रेज पावर x प्लस b e रेज पावर माइनस x, ये आ जाएगी इसकी y माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो आएगी नहीं कभी भी, है ना, क्योंकि ये a e रेज पावर x माइनस b e रेज पावर x है, इसको तो ऐसे ही रहना, ऐसे ही रख लो इसको, ठीक है, माइनस b e रेज पावर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। ये जीरो आने वाला नहीं है यार, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा लेकिन और कुछ नहीं होगा, है ना। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो तो आप लिख सकते हो इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक और पार्ट करके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको समझ आ जाए इसकी, है ना, सेकंड पार्ट करूंगा मैं, उसके बाद 2 पार्ट्स यू विल डू इट योरसेल्फ। ये तो इसका सोल्यूशन था नहीं, इसलिए मैं अगला पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू e रेज पावर x a cos x प्लस b sin x and what you have to prove here, d square y upon dx square minus 2 dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू जीरो। हमें ये देखना ना कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ये तो यहाँ से इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पहले देखो dy बाई डी एक्स बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ये देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो, चाहे आप वो पूरा कर लो, वो आपकी इच्छा है वो आपने देखना है कैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लो आप, है ना। चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कर लो, चाहे इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। सो नाउ क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, e रेज पावर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या कर दूंगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस a साइन x, ये आ गया ना इसका डेरिवेटिव, cos x का क्या आ जाएगा माइनस साइन x और प्लस b cos x, ठीक है। ये तो फर्स्ट एज इट इज था, दूसरे का डेरिवेटिव। अब सेकंड एज इट इज ये बाद में लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं है ना, आई विल राइट दिस आफ्टरवर्ड, बड़े आराम से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ये देखो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, प्लस a, पहले इसका e रेज पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज पावर क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा, e रेज पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज पावर x ही आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे a cos x प्लस b sin x, ये एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, है ना। इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो देखो कैंसिल हो जाएगा, e रेज पावर x माइनस a sin x नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पे cos है, यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये आ गया एज इट इज। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव करें, है ना, अगेन वी हैव टू मेक इट्स अ डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, फिर ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ई रेज पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ए कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स प्लस, अब ई रेज पावर एक्स एज इट इज, मतलब इसका डेरिवेटिव लगा लो, इसका डेरिवेटिव भी यही रहेगा,
और ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया जी। जैसे मर्जी कर लो यार, इसको ई रेज पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम। ई रेज पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते थे, वो आपकी इच्छा है कैसे आपने करना है, मैं बाद में कटिंग कर दूंगा यहाँ पे लिख के ना। अब ये ऐसे ही आ जाएगा ई रेज पावर एक्स एज इट इज, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, साथ में इसके क्या आ जाएगा प्लस ई रेज पावर एक्स एज इट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये आ गया ना, इसको अभी यहीं पे शॉर्ट कर लो आप, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ना कई चीजें, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ई रेज पावर एक्स सबसे कॉमन ही निकाल लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ई रेज पावर एक्स सब में से क्या निकाल दिया कॉमन, तो ये क्या आ गया माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब इसमें से देखो कि कौन सा कॉमन हो रहा है, ए कॉस एक्स है कहीं पे, ए कॉस एक्स ये रहा, ये माइनस का था, ए कॉस एक्स ये प्लस का था, कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद बी साइन एक्स, बी साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे क्या है प्लस का, कैंसिल हो गया जी। ए साइन एक्स, ये माइनस ए साइन एक्स है, ये भी माइनस ए साइन एक्स है, तो ये कितना हो गया देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स, यहाँ पे क्या हो गया ये माइनस 2a साइन एक्स, और एक ये बचा था b एंड b cos x प्लस 2b cos x, ये बच गया जी हमारे पास। ठीक है, दिस विल बी हियर। नाउ हमें किस में पुट करके देखना था ये देखो, ये देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करना है ना। इन दिस यू हैव टू पुट, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो अब आप। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे जब हम, तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। ये आपको समझ आ गया होगा ना, ये डेरिवेटिव आप कैसे भी खोल के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, नो प्रॉब्लम है ना। अरे मुझे ये चाहिए था ना, ये क्या आया था अब मेरे याद, चलो ये यहाँ से ले लूँगा ना मैं, डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स भी तो चाहिए। अरे यार ये मैंने रब कर दिया सारा, चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद करोगे ये सम भी मैंने मिटा दिया। अब सुनो इधर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो था यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, प्लस 2 यहाँ पे y की वैल्यू भी पुट कर दो। y क्या था, ये था, y ये था, ये सारा यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ गई, मैंने आपको सारा निकाल के दिखा दिया। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो निकाली थी इसमें पुट कर दो, और y की वैल्यू पुट कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड सम। इसके से थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लोगे ना, आसान है बिल्कुल, वही है सब देखना है। अगर कि सम नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो ना। नाउ थर्ड सम, थर्ड सम। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड सम देखो, form a differential equation representing the family of curves given क्या है, given by x minus a का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इसमें क्या करना है, आपने फॉर्मेशन करनी है, जो आपका टॉपिक है इस साल तो 2020 और 21 सेशन में 2020 और 2021 के लिए कटा है अभी सिर्फ, है ना। फॉर्मेशन जो एक्सरसाइज हमने नहीं की है 9.3, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आसान सा सवाल आप कर लो, आपको एक मेथड पता चल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ इसकी, है ना। तो कैसे करना होता है, वो जितने कांस्टेंट है उसको रिमूव करना होता है, कांस्टेंट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। मेथड ये है, पहले तो इसको खोल लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज देयर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a को रिमूव करना है, यू हैव टू रिमूव a। कैसे रिमूव होगा ना, अगर a रिमूव हो गया, अगर a रिमूव हो जाता है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से इसका आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। a को रिमूव करना है बस आपने, कैसे भी a को रिमूव करना है, सबसे जो पहला मेथड है। और एक बात का और ध्यान रखना है, व्हाट इज सेकंड थिंग, कि यहां से इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगी। डेरिवेटिव कितनी बार करना है, एक बार। अगर क्योंकि कांस्टेंट इसमें क्या था, a था, a ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, a की कांस्टेंट है, तो आप एक ही बार डेरिवेटिव कर सकते हो, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और a खत्म भी होना चाहिए। एक तो ये है, आप कैसे a को देखो कैसे मैं खत्म करूंगा, आई कैन राइट लाइक दिस विद एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब मैं x को इधर नीचे ले आऊं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x, अपॉन में क्या आ गया x इज इक्वल टू क्या रह गया 2। अब देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, इसका क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर एक तो ये मेथड हो जाएगा ना, ये इसको आप कैसे लिख लोगे, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2a आ गया। एक तो मेथड ये है कि इसका क्या कर दो, आप डेरिवेटिव कर दो, बस इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव, तो खुद ही आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करके दिखाता हूँ आपको। और एक दूसरा मेथड भी सुन लो, सेकंड मेथड क्या है, यस, या तो आप इसको ये कर लो, इसको आप क्या कर लो, इसको डेरिवेटिव कर लो बस अपना। एक और मेथड है, इसको डेरिवेटिव कर दोगे तो ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा और अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक और मेथड है, देखो मैंने ये इक्वेशन ली यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। देखो क्या आ जाएगा ये, देखो ये एक तो ये मेथड हो गया, एक मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उसको खत्म किया, देखो इधर, चाहे यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, आपकी इच्छा है। ये देखो ये था, यहीं पे कर देता हूँ ना, ये था, ये थी इक्वेशन, ये आ गई। अब यहाँ पे एक बार भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ, क्योंकि मेथड क्या कहता है कि जितने कांस्टेंट है आर्बिट्री से उतनी बार आपने डेरिवेटिव करना है। नाउ व्हाट इज हियर, 2x प्लस 4y, ठीक है, इंटू dy/dx, ठीक है, माइनस x का ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे 2a की वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए 2a की वैल्यू, क्योंकि a को खत्म करना है, 2 रह जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। a की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ से तो बहुत डिफिकल्ट निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी a की वैल्यू, है ना। यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, वो आ जाएगी। एक और देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो विद x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद दिस विद x, 2x स्क्वायर। देखो ये ट्रिक्स है, आपने जैसे मर्जी यूज करो, सिर्फ a को यहाँ से रिमूव कर देना है। जब a रिमूव हो जाएगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये मेथड है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले क्या है,
कि आपने कांस्टेंट को रिमूव करना है। कैसे? बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। और डेरिवेटिव कितना बार करना है? जितने वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, है ना। अगर एक है तो एक बार डेरिवेटिव करो, अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हो, अगर 3 है तो 3 बार कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई किया 4xy dy/dx माइनस 2ax हो जाएगा इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ से मैं माइनस 2ax की वैल्यू उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो माइनस 2ax की लगा लो या 2ax की लगा लो, वो आपकी इच्छा है। 2x² प्लस 4xy dy/dx माइनस 2x की जगह पे, इसकी जगह पे ये इधर ही रख लो, ये सारा उधर ले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। ये देखो ना ध्यान से, माइनस 2x की वैल्यू क्या होगी, -x² माइनस 2y², वही मैंने यहाँ पे लिख दी। अब 2x² माइनस x² क्या होगा, x² होगा प्लस 4xy dy/dx माइनस 2y² इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। आप आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। ये क्या होगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 9.6 का नहीं, मिसलिनियस कर रहे हैं यार। कौन सा सवाल है ये, थर्ड सम था ये, थर्ड देखो, y' इज इक्वल टू y' ये है, इसकी वैल्यू निकाली हुई है ना, कोई बात नहीं। इसको और मतलब उन्होंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख दो x², वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4xy dy/dx इज इक्वल टू, ये 2y² उधर है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब dy/dx इज इक्वल टू 2y², पहले x² इधर क्या होगा, माइनस होगा, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 4xy, ठीक है। और इसको y' लिख दिया, बस यही आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद कर लोगे, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। अब देखो फोर्थ सम देखेंगे। फोर्थ तो थोड़ा सा लेंथी सम है, ठीक है, तो लेकिन करना तो वही है, ठीक है। व्हाट इज फोर्थ सम, प्रूव दैट x² माइनस y², फोर्थ सम देखिए, प्रूव दैट x² माइनस y² इज इक्वल टू c x² प्लस y² का स्क्वायर is the general solution of the differential equation this x³ minus 3xy² dx is equal to y³ minus 3x² into dy. We have to prove that yes where c is the parameter, सी तो कांस्टेंट होगा। अब क्या है कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। मेन बात ये है यार, इसको सॉल्व करना तो बहुत हो जाएगा डिफिकल्ट, देखो, ठीक है। आसान सा मेथड ये है कि मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, सीधी सी बात, और वो सॉल्यूशन ये आना चाहिए, सिंपल। मुझे ये प्रूव करना है ना, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसको करोगे तो ये इसका ना डेरिवेटिव बहुत, वो जो मैंने अभी मेथड बताया था ना, कि आप यहां से dy/dx निकालो और इसमें पुट कर दो, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो देन नो प्रॉब्लम, है ना। एक तो मेथड ये हो गया, यहाँ से dy/dx निकाल के इसमें पुट करो, है ना। यहाँ फिर ये करो कि इसी को सॉल्व कर लो, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व। और अगर मेरा ये आ गया तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, बस, ठीक है। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो ये क्या होगा, देखो dy/dx उधर ले गया तो ये क्या रह जाएगा इधर, x³ माइनस 3xy² अपॉन y³ माइनस 3x²y, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कौन से मेथड के साथ करें, देखो पहली बात, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, बच्चा कौन सा मेथड लगाया, 3 मेथड हमने किए थे, सेपरेबल मेथड, सेकेंड किया था हमने होमोजीनियस, थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल कर सकते हो, नहीं कर सकते, मैं तो कर नहीं सकता, आप कर दोगे तो देख लो, है ना, होगा ही नहीं। उसके बाद होमोजीनियस बचा, होमोजीनियस है होमोजीनियस कैसे, पहली बात तो ये है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 2 है, 2 और 1 क्या होगी, 3 होगी, 3 3 2 1 3,
तो इसका मतलब होमोजीनियस है, तो हम होमोजीनियस वाला मेथड लगा देंगे ना। और dy बाई डी एक्स है तो पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं वी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1 हो गया, और अब x एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो dy बाई डी एक्स की, वो क्या आ गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा माइनस 3x y इज इक्वल टू क्या पुट किया था vx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एक्स क्यूब वी स्क्वेयर वाई वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स क्यूब आ गया ना, ये आपको आना चाहिए। अब जो ये क्या आ जाएगा वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब वी, ये आ गया जी, ठीक है, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वी क्यूब, ठीक है ना ये। अब देखो एक्स क्यूब ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे तो व्हाट इज लेफ्ट हियर एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वेयर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v माइनस v, ये वाला v उधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, क्लियर। अब देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आया वी क्यूब माइनस 3v, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3v स्क्वेयर माइनस v4, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3v स्क्वेयर, ये माइनस है ना इसलिए साइन चेंज कर रहा हूं मैं, इसका माइनस हो गया, इसका क्या हो गया प्लस हो गया। सो नाउ एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 भी रहेगा यहाँ पे 1 भी रहेगा, तो ये आ जाएगा जी व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गया 3v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया जी 1 माइनस वी फोर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। अब देखो सेपरेट हो जाएगा आराम से हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वी क्यूब माइनस 3v अपॉन, वो इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी फोर, और डी वी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, नाउ डू हियर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, इधर तो ये आता रहेगा क्या log x प्लस क्या कर दो c कर दो, ठीक है, log x प्लस c कर दिया मैंने। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन देखो यही कंसेप्ट है इसमें मेन, ये मैंने पहले बोला था, इससे आपकी इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे करो, देखो इसको अलग अलग करके लिखो, राइट इट सेपरेटली, वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी फोर माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी फोर, ये लिखोगे, सेपरेट करके लिख दिया। अब पहले मैं इसका इंटीग्रेशन बताऊंगा है ना, और वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, पुट कर दो, पुट 1 माइनस वी फोर इज इक्वल टू क्या पुट कर दो टी पुट कर दो, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा देखो माइनस 4v क्यूब इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है जो पुट करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा अब माइनस 4v क्यूब इंटू डी वी, यहाँ पे डी वी भी है ना, ये देखो डी वी है, यहाँ पे भी डी वी है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या आ गया अब यहाँ पे v क्यूब डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई -4, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखो, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ अभी, तो ये क्या हो गया जी माइनस बाहर आ गया -1/4, यहाँ पे क्या रह गया डी टी अपॉन टी रह गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1/4 लॉग टी, लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस वी फोर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब एक तो इंटीग्रेशन इसका ये आ गया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करके क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ -1/4 लॉग
1 माइनस वी 4। अब आगे देखता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। ये तो यहाँ से उठा देना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये यहाँ से हटा ही देते हैं ना, यहाँ से हटा दें, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ये देखो अब करना है जी इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे माइनस है, ये याद रखना, ठीक है। ये देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये था। अब यहाँ पे अगर हम ले लें 1 माइनस वी, देखो वी स्केयर है यहाँ पे, वी स्केयर को मैं ये पुट कर दूँ, वी स्केयर इज इक्वल टू क्या पुट कर दूँ, टी। तो क्या आएगा देखो, 2v इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो, माइनस तो बाहर है ही है ना, तो ये 3 भी बाहर आ गया, 3/2 भी बाहर आ गया, 3 बाई क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, डी टी अपॉन 1 माइनस वी, अगर वी स्क्वायर टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। यही आएगा ना, देखो यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब इसको रब कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो ना, -3/2 तो साथ में है ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन, ये फॉर्म पढ़ी है ना हमने, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी क्या होती है, 1/2 log a प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, यही होती है मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेना यार, ये चेक इट है ना, एक बार चेक कर ही लेता हूँ मैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये 7th चैप्टर में हमने पढ़े हैं ये फॉर्मूले, यही है वैसे, लेकिन फिर भी कन्फर्म करने, सम लंबा था इसलिए हम इसको कन्फर्म करना चाहते हैं। तो 1 अपॉन हमने क्या फार्मूला लगाया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, 1/2a है तो वो a1 था इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये तो ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है। नाउ वी विल सी हियर, ये क्या आएगा, -3/4 आ गया log, यहाँ पे 1 प्लस t की वैल्यू क्या थी, v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब ये भी यहाँ पे लिख दो ना, -3/4 log 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो c लिखा था ना मैंने, इसको हम log c भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, log c भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो मुझे याद है कि उसमें ना c मल्टीप्लाई हो रहा है ना, log c लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू एन, log x इंटू सी आ गया, क्या आ गया, log x इंटू सी आ गया है ना, यहाँ पे log x इंटू क्या आ गया, c आ गया। नाउ अब देखो ध्यान से, इसको रब कर रहा हूं मैं, अभी हमने v को भी खत्म करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर, बाद में लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे -1/4 क्या आ गया, ये कॉमन आ गया, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, log 1 माइनस 1/4 कॉमन निकाल रहे थे। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, log 1 माइनस v4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 log 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x इंटू सी, ये आ गया बाहर यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, देखो log m प्लस log n है ना, ये क्या हो जाएगा, log m इंटू n हो जाएगा, -1/4 बाहर था, लिखा रहने दो, ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n है। एक और बात का ध्यान रखना, ये 3 है ना, ये 3 मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो log m इंटू n, log, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है सिंपल, log m इंटू log n, log 1 माइनस v4 इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर
1 प्लस वी स्क्र अपॉन 1 माइनस वी स्क्र, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी क्या है 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, लॉग एक्स इंटू क्या है सी है ना, इस बात का ध्यान रखना, लॉग एक्स इंटू क्या है सी है। तो अब ये क्या हो जाएगा -1/4, इसको देखो लॉग ए स्क्र माइनस, इसको मैं वी स्क्र को ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्र का स्क्र, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो लॉग 1 माइनस वी स्क्र ए माइनस बी ए प्लस बी ये आ जाएगा, इनटू क्या होगा 1 प्लस वी स्क्र की पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी स्क्र की पावर 3 ना, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये रब भी कर देता हूँ यहाँ से है ना, ये तो पढ़ने वाली नहीं है इसकी ना, तो नाउ व्हाट विल बी देयर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, ये हो गया ये ब्रैकेट में। अब देखो ये 1 माइनस वी स्क्र की पावर 1 है और 1 प्लस ये नीचे क्या आ जाएगा एक कम हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा -1/4 लॉग, इसकी पावर 1 है तो ये क्या होगी 1 प्लस वी स्क्र की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्र की पावर, यहाँ 3 थी ये कम होगी तो क्या रहेगी 2 रहेगी है ना, इज इक्वल टू अब क्या है लॉग एक्स इंटू सी है, ठीक है। अब ये -1/4 है, ये हम ऊपर ले जाएंगे इसके साथ, इसकी पावर में यहाँ पे ले जाओगे आप -1/4, और जब ये पावर माइनस में हो, चलो कोई बात नहीं, अभी लॉग के साथ हम लॉग कैंसिल कर दिया मैंने, तो क्या रह गया 1 प्लस वी स्क्र की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्र की पावर 2, इसकी सारे की पावर कितनी आ गई -1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया जी लॉग। नाउ व्हाट इज देयर y इज इक्वल टू वी एक्स है ना, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन एक्स पुट कर दो वहां पे, 1 माइनस ये क्या आ जाएगा वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, ठीक है, अपॉन 1 प्लस वी वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, तो ऊपर एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र अंडर रूट में, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स इंटू सी आ गया, ठीक है। ये यार थोड़ा मैं सोच रहा हूँ इसी से काम चल जाए, ये चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको। इसको क्या कर दो अब ये देखो ये अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बाहर निकाल दो इसको, किसको अंडर रूट से एक्स स्क्र बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स स्क्र ऊपर चला गया अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, तो एक एक्स तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा नीचे जाके, तो क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब क्या कर दो ये अंडर रूट हटाना है, स्केलिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र सी स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, और ये सी स्क्र को आप सी भी लिख सकते हो ना, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। आई थिंक यही प्रूव करना था, देख लेते हैं क्या प्रूव करना था हमने, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसकी प्रूव करना था कि ये इसका सोल्यूशन है, हमने ये सोल्यूशन निकाल के दिखा दिया है ना। एक आप दूसरा मेथड था वो मैंने जो बताया था आप वो भी कर सकते हो। सो ठीक है, ये आपको वीडियो समझ आई होगी है ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो वो मेरे से दोबारा कमेंट करके पूछ सकता है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।